बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप लोगों का होस्ट खालिद बिलाल लगारी। तो आप हमारा चैनल देख रहे हैं एग्री सॉल्यूशन के नाम से। आज हमारा जो टॉपिक है वो है गंदम की मौजू वक्त और उसकी शरह बीज। कौन सा वक्त मौजू है अगेती और पिछेती काश्त के हवाले से हम आप लोगों को जो रहनुमाई है वो देंगे। गंदम का जो बेहतर वक्त है जो अगेती काश्त जिसको हम तस्वर करते हैं तो वो है यकम नवंबर था 20 नवंबर तक। काश्तकार भाइयों को मैं आप याद दिलाता चलूँ कि जो अगेती काश्त है वो यकम नवंबर से 20 नवंबर तक की है। महकमा ज़राअत और तहकीकी इदारे शोबात के तहत के मुताबिक 20 नवंबर तक जो काश्त होती है उसकी जो टिलरिंग होती है, जो उसके चौगाफों की तादाद होती है वो इंतहाई ज़्यादा होती है बजाय उनकी जो 20 नवंबर के बाद काश्त की जाती है कि उसकी पैदावार रोज़ाना की बुनियाद पर बतदरीज कम होना शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ गंदम तकरीबन जिस तरह से आम रूटीन है वो दिसंबर और जनवरी तक के शुरू तक भी काश्त होती रहती है, मगर उसमें वो पैदावार नहीं आती जो यकम नवंबर से 20 नवंबर तक काश्त होती है। इसी वजह से हमारे जो पैदावार है वो 50% कम हो जाती है। पैदावारी लागत भी ज़्यादा रहती है लेकिन उसकी जो औसत पैदावार है वो कम होती है। काश्तकार भाइयों से गुजारिश है कि जितना हो सके वो यकम नवंबर से 20 नवंबर तक अपनी काश्त को यकीनी बनाएं। अगर किसी वजह से आप तो लेट भी हो गए हैं तो वो फिर भी आप लोग कम से कम 10 दिसंबर तक काश्त जो है उसको यकीनी बनाएं। ये तो हुई अगेती काश्त के हवाले से, मौजूद वक्त के हवाले से। और बाकी ये है कि जो बीज है वो यकम नवंबर से 30 नवंबर तक जो अगर आप बोई कर रहे हैं तो उसमें आप 40 किलोग्राम से लेकर 50 किलोग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल करना है। और अगर यकम दिसंबर से 10 दिसंबर तक काश्त कर रहे हैं तो उस वक्त 50 से 55 किलो अमूमन 60 किलोग्राम भी फ़ी एकड़ जो है ना इस्तेमाल करना चाहिए। और एक बात याद रखनी चाहिए कि 40 से 50 किलो जो यकम नवंबर से 30 नवंबर का है और यकम दिसंबर से 10 दिसंबर तक 55 किलो या 60 किलो ये फ़ी एकड़ पैदावार के लिए जो है ना आप इसको फ़ी एकड़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाकी ये बात है कि बीज के उगाव की शरह जो है 85% से हर किस कम नहीं होनी चाहिए। अगर 85% से अगर बीज का उगाव जो है कम है तो आप बीज में इजाफ़ा कर सकते हैं। ये बात आप बिल्कुल ये नशीन कर लेनी चाहिए कि जो आप बीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो कम से कम उसकी 85% जर्मिनेशन है। अगर वो कम है तो आप बीज थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब आ जाते हैं पछेती काश्त जो है उसमें जो है ना बीज की शरह क्या है और उसका जो है ना पैदावारी जो सहूलियत है वो कितनी हो रह जाती है। उस पछेती काश्त जो है ना गंदम बीज जो है ना वो एक तो ताख़ीर से उगता है क्योंकि सर्दी ज़्यादा पड़ जाती है और शुगाफे भी कम बनाता है। सिट्टा भी छोटा रह जाता है क्योंकि उसको इतना टाइम नहीं मिलता और लिहाजा जो बीज की शरह है वो एक हद से बढ़ाने से बुनियादी शाखों में इजाफ़ा हो सकता है। उसका मतलब ये है कि अगर आप बीज ज़्यादा बढ़ा देंगे, आप तकरीबन 55 से 60 या 60 से 65 किलो तक अगर आप चले जाएंगे तो उसमें ये होगा कि अगर आपके शोगाफे नहीं बने तो पौधों की तादाद थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी। और बाकी जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए भी आप लोग अगर शरह बीज थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे तो उससे जड़ी बूटियाँ भी कम हो गएंगी। इसमें एक ये भी फ़ायदा है। लेकिन आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि आप अगेती काश्त करें। पिछेती काश्त में वो पैदावार नहीं आती जो पैदावार हमें अगेती काश्त में मिलती है। फसल में पौधों की तादाद को ज़्यादा होने की वजह से जड़ी बूटियाँ फैलने फूलने का मौका भी कम मिलता है। अगर पछेती काश्त में अगर आप बीज ज़्यादा डालेंगे तो उसमें जो है ना वो क्योंकि जगह इतनी नहीं होगी तो जड़ी बूटियाँ जो है ना वो इतना ज़्यादा जो है ना मतलब अटैक नहीं करेंगी आपकी फसल पे, वो इतना नहीं फूलेंगी। अगर आप हल्की सी स्प्रे भी कर देंगे तो वो उससे मामला ठीक हो सकते हैं।